अस्सलाम वालेकुम। हम तारीख़ अदब उर्दू के सिलसिले में दबिस्तान लखनऊ की सैर कर रहे हैं। लखनऊ उर्दू अदब की वो सरज़मीं जहाँ ज़बान ने निखर कर एक नई पहचान हासिल की और जहाँ शायरी ने एक नया रुख इख्तियार किया। यही वो ज़माना था जब मानी बंदी और इस्लाह ज़बान की एक अहम तहरीक शुरू हुई, जिसके बानी शेख इमाम बख्श नासिख थे। ये तहरीक सिर्फ ज़बान को संवारने के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक और अहम मकसद भी था। वो था दिल्ली की शायरी के मुकाबले में लखनऊ की एक अलग पहचान कायम करना। लखनऊ की दबिस्तान का अगर जायजा ले तो उस दौर में शायरी का अंदाज बदल गया। इश्क और दिल के जज्बात को पसे पुश डाल दिया गया और तवज्जो सिर्फ हुस्न, सरापे निगारी और ज़ाहरी खूबसूरती पर दी जाने लगी। अब शायर दिल की कैफियत बयान नहीं करता था, बल्कि महबूब के हुस्न को लफ्जों में सजाता। अल्फाज की चमक, अंदाज़े बयान की नज़ाकत और मानी की बारीकियाँ, ये सब लखनऊ की शायरी की जान बन गए। शेख इमाम बख्श नासिख ने उर्दू ज़ुबान को एक नई शक्ल दी। उन्होंने मुश्किल और भारी अल्फाज को तर्क किया, खास तौर पर हिंदी असल अल्फाज और मुहावरात को कम किया और इनकी जगह फारसी अल्फाज, तरकीब और मुहावरात को शामिल किया। यूँ उर्दू ज़ुबान मजीद शुस्ता, नफीस और मयारी बन गई। तो आज हम नासिख के बारे में बात करेंगे। शेख इमाम बख्श नासिख के नाम से वो जाने जाते थे। इनका घर में नाम अब्दुल्ला था। फैजाबाद में ये पैदा हुए। इनके वालिद शेख हुदा बख्श एक ताजिर पेशा इंसान थे जो लाहौर से आकर फैजाबाद में आबाद हुए। लेकिन नासिख की जिंदगी का आगाज आसान नहीं था। वालिद के इंतकाल के बाद विरासत पर इनका अपने चचाओं से झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने ये दावा किया कि नासिख हकीकी बेटे नहीं थे, बल्कि ये उनके खानदान के गुलाम थे। मुकदमा चला, आखिर में फैसला नासिख के हक में हुआ और उन्हें अपने वालिद की तमाम जायदाद मिल गई। नासिख ने तकरीबन 20 साल की उम्र में शायरी शुरू की, मगर एक बात जो उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि उन्होंने कभी किसी को अपना उस्ताद नहीं बनाया। वो खुद अपनी मेहनत से सीखे और अपनी सलाहियत से आगे बढ़े। इनकी ज़ाती ज़िंदगी भी बहुत मुनफरिद थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, सारी ज़िंदगी वो अकेले रहे। यहाँ तक कि अपनी वफात के बाद अपना सारा माल अपने करीबी अजीज मिर्जाई साहब के नाम कर दिया। नासिख का एक और उसूल भी था, वो किसी दरबार के शायर नहीं बनना चाहते थे। उस दौर में शुरा दरबारों से वाबस्ता होकर शोहरत और दौलत हासिल करते थे, मगर नासिख ने हमेशा अपनी आज़ादी को तरजीह दी। कई उमरा ने कोशिश की कि वो उनके दरबार में आए, लेकिन नासिख ने इनकार कर दिया। अलबत्ता एक बार ऐसा हुआ कि नासिख ने आगा मीर का कसीदा लिखा। आगा मीर जो कि बादशाह औद गाज़ीउद्दीन का नायब था, उनकी फरमाइश पर नासिख ने उनका कसीदा लिखा, जिस पर इन्हें 1.25 लाख का इनाम भी मिला। मगर वो कसीदा दिल से नहीं लिखा गया था और वो उस मयार के मुताबिक नहीं था जो कि उस वक्त लखनऊ की शायरी का खासा था। इसी तरह जब इनसे कहा गया कि वो दरबार में आकर इस कसीदे को पढ़े तो नासिख ने इनकार कर दिया और यही इनकार आगा मीर के साथ नासिख के इख्तिलाफ का बाइस बना। नतीजा ये निकला कि इन्हें जलावतन होना पड़ा। ये लखनऊ से निकलकर रामपुर गए, जहाँ ये 8 साल तक तकरीबन रहे। 8 साल की जलावतनी के बाद ये लखनऊ में आए, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें दोबारा जलावतन होना पड़ा जब इनका तनाज़ा हकीम मेहदी के साथ हुआ। इन्हें दोबारा लखनऊ छोड़कर जाना पड़ा, मगर ये जलावतनी ज्यादा देर नहीं रही। तकरीबन 2 महीने बाद मेहदी का इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से फिर नासिख दोबारा वापस लखनऊ आ गए। तसनीफ को अगर देखें, नासिख ने 5 मसनवियाँ लिखी। वलूद नामा, मिराज नामा, शहादत नामा अले नबी, मसनबी, नासिख और सिराज नज़म के नाम से। वलूद नामा पहली तसनीफ, ये नायाब है और इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया गया है। फिर मिराज नामा में वाक़या मिराज को बयान किया गया है। शहादत नामा आले नबी, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से हजरत इमाम हुसैन की शहादत तक के वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं। मसनवी नासिख, जिसका असल नाम दर बयान विलादत व फजाइल हजरत अली है, इसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फजाइल को बयान किया गया है। फिर सिराज नज़म, ये 5वें और आखिरी मसनवी है। अली औसत रश्क जो कि नासिख के शागिर्द थे, उन्होंने ही इस मसनवी को तारीखी नाम सिराज नज़म दिया। नासिख ने ये मसनवी मिर्जा काजिम अली खान की फरमाइश पर और उनकी मदद से लिखी और इसमें हदीस मुफस्सल का मंजूम तर्जुमा मौजूद है। नासिख के 4 दवावीन भी हैं, जिसमें 3 उर्दू दीवान है और 1 फारसी दीवान। पहला दीवान जो है दीवाने नासिख, ये पहला दीवान है। फिर दफ्तर परेशान नासिख का दूसरा दीवान है और दफ्तर शेर नासिख का तीसरा दीवान है और ये तीनों दीवान उर्दू के हैं और इसके अलावा इनका एक फारसी दीवान भी है। अगर हम नासिख की शख्सियत और काम का खुलासा करें तो वो सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि वो एक मौल्लम थे, एक मुसल्ले थे। उनके बहुत से शागिर्द थे और ये उर्दू अदब के एक बहुत बड़े मुहसिन भी थे। बाद की शुरा ने नासिख की तकलीद की,
नासिक के अंदाज को अपनाने की कोशिश की, जिससे दबिस्तानी लखनऊ की सूरत में उर्दू शायरी को एक नया अंदाज मिला। नासिक ने जबान को संवारा, शायरी को एक नया अंदाज दिया और लखनवी दबिस्तान को एक मजबूत बुनियाद फराहम की। तो आज के लिए इतना ही। आगे जाके हम लखनऊ के दिगर शुरा का जिक्र करेंगे जिन्होंने नासिक की तकलीफ की, नासिक के अंदाज को अपनाने की कोशिश की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।